मैं हूं सतीश भूटानी। इसमें मौजूद है पलवल के अटवा मोड़ पर किसान आंदोलन में। आप ये देख रहे हैं सामने सभा चल रही है और बाहर तंबू गड़े हुए हैं अलग अलग तमाम पालों के, जैसे डागर पाल, चौहान पाल, तेवतिया पाल, रावत पाल, जितनी भी 52 पाल में पाल हैं उनके तंबू गड़े हुए हैं। उसमें विश्राम कर रहे हैं लोग, हुक्का ले रहे हैं या फिर चाय पानी पी रहे हैं। कल पलवल के अटवा मोड़ पर रेलवे ट्रैक को जाम किया था, धरने पर बैठे थे 4 घंटे के लिए, लेकिन बाद में 4 घंटे से घटाकर 3 घंटे के लिए बैठे थे। हजारों की संख्या में किसान मजदूर उमड़ आए थे ट्रैक पर। आइए जानेंगे यहाँ के किसानों से जो कल की आंदोलन में हिस्सा रहे हैं, ट्रैक को रोकने में हिस्सा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, चौ साहब आपका नाम? हरगोपाल। हरगोपाल जी, कल ट्रैक पर आप लोग धरने पर थे तो कितने घंटे? 4 घंटे की बजाय 4 घंटे का जो बड़े नेता थे अनाउंसमेंट हुई थी भाई 4 घंटे बैठेंगे, लेकिन 3-3:15 बजे वहाँ से आगे थे। लोगों में बड़ी प्रतिक्रिया है कि आखिरकार जो सरकारी संपत्ति है, रेलवे ट्रैक है या सरकारी बसें हैं या रोड है, सड़क है, क्या ये जो धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको इतना राइट हो गया, इतना अधिकार हो गया कि वो अब ट्रैक पर भी बैठने लगे हैं? एक दिन ऐसा आएगा सारा हिंदुस्तान जाम हो जाएगा भाई। टैग तो बनिया उनके हैं, टैग तो बिक गए, मोदी ने बेच दिया सारा कुछ, रेल बेच दी, मजदूर के और उसके सेटल बंद हो गए। पलवल से होटल तक की भी 60 रुपए की टिकट है, वो जो इंटरसिटी है। तो ये तो सरमाएदारों का काम रह गया, गरीबों का कोई काम नहीं रहेगा। लीजिए एक किसान और है। सर आपका नाम? देवेंद्र चौहान, एक सरपंच मित्र। देवेंद्र जी, ये जो आपके राकेश जी कहते हैं, कल उन्होंने, आपने सुना भी होगा, उन्होंने भाषण दिया है कि अगर हमारे को अपनी जीन्स भी जलानी पड़ी, नष्ट करनी पड़ी तो कर देंगे। चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा है कि क्या एक किसान जो अपनी फसल उगाता है, अन्नदाता है, जो किसान जो उगाता है, पालता है, पोसता है, क्या उसको दर्द नहीं होगा? दर्द तो अब भी हो रहा है जब हम रोडों पर बैठे हैं। अगर सरकार हमारे साथ और ज्यादा अन्याय करेगी, हम सरमाएदारों को एक दाना गेहूं नहीं देंगे, चाहे हमको अपने खेत में खड़ी फसल चलानी पड़े। नहीं, जैसे यही कहा है, जैसे आप बोल रहे हैं, उनकी भाषा बहुत तल्ख थी। नहीं, उनकी भाषा ये है कि अगर सरकार ने बकवास की ज्यादा तो हम अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे, ये भाषा थी। बड़ा विरोध हो रहा है इसका? तो कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छी बात। जो आम लोग हैं उनका जो ये कहते हैं, उनका कहना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और भी ज्यादा होगा। अगर सरकार अपनी हट पे अड़ी रही तो अभी तो और देखो जन क्या क्या होगा। बिल्कुल सही कहा है टिकैत ने, और अगर ज्यादा वो करी तो ऐसे करके दिखा देंगे, लेकिन इनको एक दाना नहीं देंगे, एक दाना। चौहान साहब, आपने जो ये बताया है, क्या और ग्रामीण किसान इससे सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सब किसान सहमत है। चलिए, हमारे बीच में एक किसान और है। चौसाब, आप बहुत अक्सर आते रहते हैं, यूट्यूब पर आते रहते हैं, आपका शुभ नाम? वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, आपको मालूम होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मीटिंग ली है, उसमें अमित शाह जी थे, गृह मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, हमारे हरियाणा से भी सांसद थे, पंजाब से भी थे। उनकी ड्यूटी लगाई है कि डोर टू डोर, गाँव गाँव जाओ, उनको समझाओ कि किसानों को कि कृषि विधेयक जो है बहुत हित में है। मैं एक बात कहूँगी, ये जो अमित शाह, मोदी, इनकी बुद्धि खराब है कि ये कतई, और ये जो है गवर्नमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे, हमारी वीरवानी ने बहकावेंगे, मारेंगे, और इन्होंने में जूता बाजेंगे। कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, इनका दिमाग कहाँ चले गए हो? मैं आपको याद दिला दूं, लोकसभा का चुनाव था, ऐसे ही आप लोग कहा करते थे गांवों में बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो हम जूते मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे हैं, लेकिन देखो बात कहने में और करने में, और ये भाषा वैसी नहीं है। आप ये बता सकते हैं उस दौरान तो ऐसा कुछ घटना नहीं होती, हाँ विरोध होता था, लेकिन एक कायदे में। देखो ऐसा है, हम किसान हैं, हम भोरे भारे इसमें बहका लिए भाई, हम 15 लाख देंगे, हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जो है चौकीदार बना दिए, जब बुलाओगे जब आ जाएंगे, और नौकरी लगाएंगे, इतनी नौकरी देंगे।
हम भोरे बारे जिम्मेदार हैं, हम बक्काए में आगे में कांग्रेस से घने दिनों है गए। अब जो है मतलब यो है, अब क्या बीजेपी देख लो। कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था न्यूज़ 24 पर, उसमें आपने एक चिप का जिक्र किया। चिप का क्या जिक्र है? हाँ, मैं एक चैनल पे सुन रहा हूँ, यहाँ है तो एक सुअर थे जो इन्होंने वो करो रिक्शेक्स, तो वो चिप लगाई है। फिर बोले हैं बोलो भाई जो ये मोदी वाले ज्यादा बन रहे हैं ना, इनके चिप लगी हुई है और रिमोट मोदी ने धर रखा हुआ है, पर हम इन्होंने मतलब चिपन्ने तुड़वा देंगे। वे हमारे भाई हैं, हम उनसे कहेंगे, वे हमारे कहने मानेंगे, मोदी के कहने नहीं मानेंगे। बाकी ये चिप जो लगाई है ना, ये गलत है। जो किसान के साथ है उसके साथ है, उसके साथ है। चलिए, ये बुजुर्ग बीर सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि मोदी भक्तों की चिप लगी हुई है। युवा किसान है। आपका नाम? रामधन चौहान जी, मित्रौल से। रामधन चौहान जी। चौहान जी, जो अभी कह रहे हैं बीर सिंह जी, क्या आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है इस बात से, 100%। अब जब आपके गांवों में बीजेपी के नेता जाएंगे, समझाएंगे आपको, क्योंकि अगर आपको समझाएंगे तो आप समझ भी जाएंगे। हम क्यों समझेंगे? हम तो यहाँ समझे, हम तो किसान की बात समझेंगे, उनकी बात क्यों समझेंगे? वो भी तो किसानों की बात, नहीं, घुसने दे देंगे उसको। वो किसानों की बात करने आएंगे। करेंगे नहीं, वो किसान बात जा ही नहीं सकते। बीजेपी का किसान प्रकोष्ठ है, उसके तमाम पदाधिकारी आपके बीच में आएंगे। सर वो तो मान लिया, लेकिन किसान की बात तो नहीं कर रहे वो, जब तो यहाँ रोड पे बैठे हैं किसान की बात नहीं कर रहे वो, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं हम। अगर वो आपके गांव में आएंगे, अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे। शहरों में सभा कर सकते हैं, गाँवों में सभा बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, अगर कोई गांव, एक कहावत है कि अगर घर में कोई आता है तो अतिथि होता है। हाँ। आपके गांव में आएंगे तो क्या आप स्वागत नहीं करेंगे? वाले हमारे कोई अतिथि नहीं है, काले झंडे दिखाएंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, गांव में सभा नहीं होने देंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बात ऐसी है जी, एक आओ वे मोदी जी आओ किसानों के बीच में, मगर मोदी जी जब हमारे तीनों कानून मोदी जी नहीं आ रहे, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की लीडर आएंगे। मोदी जी आए, उनके और कोई आए, वो जब आए, जब हमारे तीनों कानूनों को, काले कानूनों को वापस लेके, और हमारे उसकी मतलब ये है, हमारा जो अन्न है, जो इसका भंडारण है, वो गवर्नमेंट को दिया जाए, ना कि अंबानी अडानी को नहीं देंगे। ये जो काले कानून जो आप बताते हैं, कृषि के 3 कानून है और MSP की बात करते हैं, हाँ। आप जानते हैं इसके बारे में? जरूर। क्या है कृषि कानून? इसमें लूट ही लूट है। नहीं, ये तो आपने कह दिया, है क्या कानून? है ये, एक हमारे पहले बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे, जब इस पार्टी का नाम जनसंघ था, ये पार्टी आई और इन्होंने ऐसा ही कानून बना करके, और इन्होंने हम उनके बनियान के उसमें उनको दे दिए, पैसे वालों को, गुर्गेन को। हमारे वहाँ हमें खाने को अन्न नहीं मिलता था। हम हम कमाने वाले, हम पैदा करने वाले, हमारे लिए खाने के लिए नहीं है, आओ हमारे पास से लेके आओ। यही वो तीनों कानून है, ऐसे ही हम इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बताओ जी, ये तो जब होगी, ये तो सभा करने की बोल रहे हैं। गांवों में घर घर पे पर्चा चिपकाए जाएंगे कि बीजेपी वाले कृपया हमको शर्मिंदा ना करें वोट मांग करके। कोई वोट नहीं, वोटों के बदले में जूत मिलेंगे। ये आने वाले जो निकाय चुनाव, आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कह रहे हैं, पंचायत चुनाव, जो भी चुनाव आएगा उनमें इनकी बगावत होगी। किसान का घर शहर में भी है, शहर में भी हमारे घर है, घर पे पर्चा चिपका दिए जाएंगे, बीजेपी वाले हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आए, शर्मिंदा ना करें। मोदी जी कह रहे हैं भाई 1.5 गुना जिम्मेदार की 1.5 गुना आमदनी बढ़ जाएगी। अरे तेल बढ़ गो, पेट्रोल बढ़ा दियो, गैस बढ़ा दी, यू 1.5 गुना जो जिम्मेदार करो। अरे शर्म आनी चाहिए। कट्टा 5 किलो कम कर दिया यूरिया को कट्टा जो कि सवा मन को आवे हुआ में तो 5 किलो चुरा लियो, 45 कर दियो, रेट बढ़ा दियो। हाँ गो इन जिम्मेदार ने ये नो खबरे, ये जिम्मेदार है, ये भूखे भी रहे आमद तब भी कोई परवाह नहीं है। अभी मैं आपके जहाँ सभा चल रही है, वहाँ पर सरदार लोग आए हुए हैं जो पहले आंदोलन में थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारा साथ देते तो हम यहाँ से उठ के ना जाते। ध्यान है आपको? उस टाइम
जब ये 26 तारीख के बाद 27 तारीख को उन्होंने सरदार जी ने माइक पर कहा है, पलवल पुलिस ने हमारे को ये कहा कि अगर आप लोग 5000 लोग हैं तो यहाँ धरने पर बैठो, नहीं तो 5 मिनट के अंदर खाली कर दो। क्या आपको भी देखो ऐसा है, सरदार जो हमारे भाई यहाँ बैठे नहीं, उनसे धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? सबके नंबर तो है नहीं उनके पास, 1-2 गिने चुने इनके नंबर है। वो गिने चुने जो मतलब जो नंबर नहीं मिले उनके, अगर उनके पास 10-20 नंबर 50-40 नंबर होते तो वे हम आ जाते। जब तक ये भाई सरदार रुक रहे हैं यहाँ से, भाई सवेरे आ जाए। चलो इसके बाद मैं अंदर की बात और बता दूं, उन्होंने 20 फोन घुमाए थे, मोबाइल किए थे, कोई भी नेता यहाँ पर लौट कर नहीं आया। जो यहाँ पर चौधर करते थे नेता लोग हुए बाहर चले गए, गिरफ्तार कर लिए वहाँ में 26 जनवरी के वहाँ में 26 जनवरी में हाँ सोपकान हो गए रैली में ट्रैक्टर के, वो अरेस्ट कर लिए हुए। उनके फोन ले लिए। फोन कौन से उठा में नेता? फोन तो जब ही उठा में जब उनके पास फोन हो। ये तर्क है, असलियत है। ये असलियत है। आप भी अभी सभा में मौजूद थे जब सरदार जी अपना भाषण दे रहे थे? मैं मौजूद था। उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप लोग हमारा साथ देते तो हम यहाँ से उठ कर ना जाते। दरअसल जब तो सरदार थे ना, तो हमें ये भरोसा था, हम तो सवेरे आते थे शाम को चले जाते थे, सवेरे आते थे शाम को चले जाते थे। वो वहाँ रहते थे, रात को वहीं रहते थे और उनकी रोटी पानी सब व्यवस्था बढ़िया थी, तो हमने उनकी मदद करी। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम आएंगे 5-10 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नहीं आएंगे, 100-200 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे और मार्च में आएंगे और सड़क जाम करेंगे, दोनों रोड जाम करेंगे। आप सहमत है इससे? नहीं, बिल्कुल सहमत है। रोड जाम करने से बिल्कुल रोड जाम नहीं होगा तो यू मोदी की भेजे में बैठेगी नहीं। तो जो नीचे चमचा है ना, वो अभी उसको पिचकर पूरी बता ही नहीं रहे। तो रोड तो आपको जाम करने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार तो आपके पास सहमति हुई है, आप बैठे इसलिए हो, प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप साइड में बैठ सकते हो। आप महोदय, मैं ये कह रहा हूँ, जब सैलाब होता है, सैलाब किसी पे नहीं रोका आज तक। यानी कि उस सैलाब का जो 1 मार्च को या 2 मार्च को, 1 हफ्ते बाद, मार्च के पहले हफ्ते में आएगा, बहुत बड़ा वो सैलाब आएगा। हाँ, सैलाब आएगा। और नहीं, मोदी मानेगा, लेकिन बंगाल और पंजाब, कल मैं एक डिबेट सुन रहा था कृषि मंत्री की, कहता हम इसलिए हारे, हमारा साजा अकाली से टूट गया। अरे साजे में काम कर रहे हैं। सरदार जी ने ये भी कहा है कि 1 मार्च के बाद पहले हफ्ते में आएंगे, इस बार 100-200 ट्रेलर लेकर आएंगे और सड़क जाम करेंगे दोनों। वो आएंगे और सड़क जाम करेंगे। नहीं, फिर प्रशासन के साथ आपकी तलखी होगी, पब्लिक के साथ नाराजगी होगी। प्रशासन का ही और को थोड़ा, हमारी तो बच्चे हैं, प्रशासन भी खूब समझ रहा भाई, नौकरी करनी है, प्रशासन आप लोग काम करे, हम आप लोग काम करेंगे। प्रशासन आपका ही तो था जो वहाँ पर सोपता के पास लठ लगे थे। तो हम जिम्मेदार हैं, 1 आध लठ थे हमारे कहा है। उनको काम है, उनकी भी पूर्ति होगी भाई, हमने अपनी ड्यूटी निभाई है। तो सही खुले है जिम्मेदार। हाँ, जैसे बॉक्सिंग बार इनको खुले ना, बैठने जब। ये थे हमारे बीच में पलवल के किसान, जो किसान आंदोलन अटवा मोड़ KGP KMP टर्निंग पॉइंट पर चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, उसमें अपनी अपनी राय रखी। मैं सतीश भिड़ानी, कैमरामैन अनुज कुमार के साथ आपके साथ वापस लिए चलता हूँ। फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार।